जिज्ञासु बंधुओं बहनों, मेम्फिस की यात्रा का आज पहला सत्संग और आज पहले सत्संग पर एक विषय पर विचार मंथन करेंगे। वो विषय है व्हाट वी आर मिसिंग इन लाइफ। हमारे जीवन में कौन सी चीज की कमी हम महसूस करते हैं, इस विषय पर थोड़ा आज विचार करें। अभी मैं कुछ दिन पहले शिकागो था और प्लान कर रहे थे प्रोग्राम का, तो इसमें टॉपिक आया कि व्हाट वी आर मिसिंग इन लाइफ। तो एक भाई ने कहा अ लॉट। अब बहुत सारी चीज़ें मिस कर रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आज इस पर कुछ बोलूं। और जो बहुत सारी चीज़ें मिस करता है वह शायद जो पाने योग्य है वो कभी पा नहीं सकता। इसलिए पाने योग्य क्या चीज़ है उस पर जब तक फोकस नहीं होगा तब तक बहुत कुछ पा लेने के बावजूद भी आदमी को रहेगा कि मुझे जो पाना था वो मैं पा नहीं पाया। तो इसलिए आज इस पर करीब 1 घंटा हम बात करें। आदमी जब से जन्म लेता है तब से मृत्यु तक, आदमी जब से उठता है तब तक रात को सोने तक, या आदमी ने जब तक अपनी जीवन की यात्रा शुरू की वहाँ से तब तक जब तक हमारा मोक्ष नहीं होगा। इस सारी जन्म और मरण के बीच, उठने और सोने के बीच, लाइफ एंड डेथ के बीच में मनुष्य एक चीज नियमित रूप से करता है, उसमें कभी रिसेशन नहीं आता है, उसमें कभी इकोनॉमी डाउन नहीं होती है, और वो चीज है प्रवृत्ति, एक्टिविटी, समथिंग टू डू। उसमें वीकेंड भी आदमी को बाधा नहीं बनता है, वीकेंड में भी आदमी एक्टिव रहता है। प्रवृत्तिमय रहना आदमी का जैसे दूसरा नेचर हो गया है। और अगर पूछा जाए कि आप ये प्रवृत्ति क्यों करते हो, तो हम शायद गोल गोल जवाब देंगे। हमारे पास स्पष्ट आंसर भी नहीं है कि मैं क्यों दौड़ रहा हूं, हमारे पास स्पष्ट क्लैरिटी भी नहीं है कि मैं किस लिए ये भाग दौड़ कर रहा हूं, हमारे पास कोई प्लान भी नहीं है कि मैं आखिर क्या पाना चाहता हूं। और इसके कारण सब कुछ पा लेने के बाद, सब कुछ अचीव कर लेने के बाद आदमी कभी थोड़ी देर शांत बैठता है। हालांकि ये भाग्य भी यहाँ नहीं मिलता है कि थोड़ी देर शांत बैठा जाए, उतना भी टाइम नहीं है। शांत बैठने के लिए भी हम कितनी अशांति क्रिएट करते हैं, शांत बैठने के लिए भी, शांति खोजने के लिए भी हम कितनी जगह दौड़ते हैं, और उस दौड़ने से शांति नहीं आती है। क्या आती है? उल्टी और अशांति आती है। फिर भी मैं सोचूं, शायद अब इतने लेक्चर सुनने के बाद, इतना सत्संग करने के बाद, मेम्फिस में इतनी बार यात्रा करने के बाद आप तो डेफिनेटली ध्यान करते ही होंगे, मैं मान लेता हूं। तो जब भी कभी आप खाली होकर बैठे तो एक प्रश्न पूछना खुद को, या पूछा हो तो मुझे जवाब देना कि सब कुछ हमने बाहर से पा लिया, घर, मकान, परिवार, हस्बैंड, वाइफ, रिलेटिव्स, सोसाइटी, नाम, नेम एंड फेम, एवरीथिंग मैंने पा लिया जो पाना था।
फिर भी कभी भीतर जाकर सोचना कि एम आई सेटिस्फाइड वट एवर आई हैव, मेरे पास जो कुछ है क्या मैं अंदर से सेटिस्फाइड हूं? इसका जवाब आपको क्या मिलता है उस पर डिपेंड करेगा कि आप सही दिशा में चल रहे हैं कि गलत दिशा में। तो कभी सोचना, और लगभग कई लोगों को जब मैं कहता हूं तो लोग अपने आप को पूछते हैं, कभी शांति से बैठकर आत्मनिरीक्षण करते हैं कि एक्चुअली व्हाट आई एम डूइंग एंड फॉर व्हाट आई एम डूइंग। अगर आदमी ये सोचता है तो कई बार मन में ये जवाब निकलता है कि बहुत कुछ पा लिया, बहुत सफलता पा ली, नहीं सोचा था वो भी मिल गया। फिर भी अंदर अंदर कभी कभी ये महसूस होता है कि शायद फिर भी अभी जो कुछ होना चाहिए वो नहीं हुआ। इतना सब कुछ होने के बाद भी अंदर अंदर महसूस होता है कि आई एम समथिंग, स्टिल आई एम लैकिंग समथिंग, फिर भी मैं कुछ चीज मिस कर रहा हूं। जिस दिन आदमी के अंदर ये जवाब अंदर से आए कि सब कुछ होने के बाद कुछ तो मैं मिस कर रहा हूं, ये अंदर से आवाज आए, तो समझना आप स्पिरिचुअल रास्ते पर आपका प्रवेश हुआ। तब आप समझना कि अध्यात्म की दुनिया में आपकी एंट्री हुई। सब कुछ है फिर भी जो होना चाहिए वो नहीं है। तो आज मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं कि सब कुछ होने के बावजूद जो आपको रियलाइज होता है कभी कभी कि मैं क्या लैक करता हूं, किसको मैं लैकिंग करता हूं, वो चीज मैं आज बताना चाहता हूं। मेरे नजर में आदमी 5 चीजें अपनी लाइफ में मिस करता है। 5 चीजें टू द पॉइंट, मुझे 5 चीजें बतानी है। और 5 चीजें सुनने के बाद फिर आप अपने कॉपी पेन नहीं हो तो कोई भी बात नहीं, मन में टिक मार करना कि 5 में से आपके पास कितनी चीजें हैं। अगर 5 चीजें हैं तो बिल्कुल जिंदगी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मरने की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मरने के बाद क्या होगा उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। ये 5 चीजें है कि नहीं उसकी चिंता करना। ये 5 है तो सब है, और 5 नहीं है तो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं। ऐसा मुझे लगता है, मेरी नजर में, मेरी दृष्टि में आपकी दृष्टि मैच हो ना हो कोई जरूरी नहीं है। मैं अपने ढंग से सोच रहा हूं, फिर भी मुझे विश्वास है कि शायद आपके विचार भी मेरे साथ मिल सकेंगे इफ यू आर ओपन माइंडेड, एंड डेफिनेटली यू आर ओपन माइंडेड। पहली चीज, और वो कोई बड़ी चीज भी नहीं है, मैं कोई बड़ी चीज भी बताने नहीं जा रहा हूं, वेरी वेरी सिंपल चीज। शायद कुछ लोगों को लगेगा रिपीटेशन भी हो रहा है। हमारी जिंदगी में सब तो रिपीटेशन हो रहा है। रोज तो काम पर जा रहे, रिपीटेशन तो है। रोज तो नाश्ता करते, रिपीटेशन तो है। रोज वही गाड़ी में बैठते, रिपीटेशन तो है। रोज वही बच्चे सामने घर पे मिलते हो, रिपीटेशन तो है। अब नया कहां से लाएंगे? हम लोग नए के चक्कर में जो चीज हमारे सामने है उसको चूक जाते हैं। हम नए के चक्कर में जो हमारे सामने रोज की चीज आती है उसको एडॉप्ट करना भूल जाते हैं। इसलिए एक ही बात अलग अलग एंगल से, नए नए तरीके से वही बात आप तक पहुंचाई जाती है। दुनिया में नया कुछ नहीं है, केवल रूप बदल देता है, केवल फॉर्म बदल जाता है, वस्तु वही है। फिर भी आपको बात नई लगेगी क्योंकि स्टाइल नहीं है। पहली चीज, ये 5 चीजें हमारी जिंदगी में, और 5 चीजों में काफी चीजें आपके अंदर होगी, केवल 2-3 चीजें शायद आप मिस कर रहे होंगे, तो चेक कर लीजिएगा। कोई पहली चीज मिस करेंगे, कोई दूसरी, कोई तीसरी, कोई चौथी, कोई 5वीं, और सब चीजें आपकी लाइफ में है तो कल लेक्चर में आने की जरूरत नहीं, मेरी ओर से गारंटी। फिर चंचला बहन मेरी मुझे कंप्लेन करेंगे तो मैं सुन लूंगा, आप ऐसे क्यों बोलते हो लेक्चर में? मैंने मुश्किल से तो ईमेल की सबको। तो पहली चीज, टेक्निकल नाम है, पहला नाम है पिंड बल। पिंड बल, हमारी लाइफ में पहली चीज की कमी है पिंड बल की। पिंड बल का मतलब क्या?
पिंड यानी शरीर, और बल यानी स्ट्रेंथ, बल यानी फिट, बल यानी हेल्थ, कुछ भी अर्थ में लगा लो। सबसे पहली चीज है पिंड बल, यानी शरीर की स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए। आपका शरीर आपके लिए साता उपजाने वाला होना चाहिए। आपका शरीर आपके लिए कष्ट का निमित्त नहीं बनना चाहिए। उम्र से कोई मतलब नहीं है। हम शरीर को इस तरह से मेंटेन करें कि हमारा शरीर हमें आगे प्रगति करने में अवरोध रूप न बने। यह है पिंड बल। शरीर ठीक रहे यानी फिजिकली हम फिट रहे। ये इस देश में इस पर बहुत बोलने की जरूरत नहीं है, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सब, और यहाँ तो डॉक्टर भी बहुत सारे बैठे, मैं क्या बोलूँ इस पर, मैं बोलूँगा तो मेरी तकलीफ हो जाएगी। शरीर स्वस्थ रहना चाहिए। अब शरीर स्वस्थ रहने के दो अप्रोच है, एक मेडिकल अप्रोच, एक स्पिरिचुअल अप्रोच। मेडिकल अप्रोच ये कहती है कि तुम बीमार पड़ जाओ तो हमारे पास आओ, ताकि हम तुमको दवा दे और तुम दवा लो और फिट हो जाओ। एक अप्रोच है। अच्छी बुरी की बात नहीं कर रहा हूँ, जरूरी है। आदमी बीमार पड़ जाए तो ये अप्रोच लगानी ही पड़ेगी, नो रास्ता। लेकिन बीमार न पड़े उसके पहले स्पिरिचुअल अप्रोच लगाओ। बीमार पड़े उसके बाद मेडिकल अप्रोच, बीमार न पड़ो उसके पहले स्पिरिचुअल अप्रोच। और वो अप्रोच ये लगानी, तो पहली अप्रोच है मेडिकल की कि बीमार पड़े तो हम ट्रीटमेंट ले और ठीक हो जाए। दूसरी अप्रोच है स्पिरिचुअल की, जो प्रिवेंटिव मेडिटेशन के मेडिसिन के रूप में बाहर आती है कि पहले से हम अपनी लाइफस्टाइल ऐसी बनाएं जिससे जहां तक हो सके बीमारी ना आए। कम से कम मेरी लापरवाही से बीमारी ना आए। मैं कितना ही ध्यान रखूं फिर भी बीमारी आ जाए तो उसमें मेरा वश नहीं है। लेकिन मेरी प्रमाद के कारण, मेरी कमजोरी के कारण, मेरी लैक ऑफ डिसिप्लिन के कारण मैं सिक होता हूं तो आई एम द रिस्पॉन्सिबल। और अभी मैं राले से आया, वहाँ एक हॉस्पिटल में कोई पेशेंट था, उसको देखने गया था मांगलिक सुनाने। मैंने देखा तो हॉस्पिटल एकदम पैक फुल, और इतनी बड़ी हॉस्पिटल थी। तो मैंने कहा कि अभी इकोनॉमी डाउन है तो हॉस्पिटल में संख्या तो क्या नहीं है, इकोनॉमी डाउन है इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इकोनॉमी डाउन है इसलिए लोगों को डिप्रेशन बढ़ रही है, इकोनॉमी डाउन इसलिए मेंटल प्रॉब्लम बढ़ रही है, इकोनॉमी डाउन है इसलिए हाइपरटेंशन बढ़ रहा है। इसलिए जब भी बाहर प्रॉब्लम बढ़ती है तो हमारी हॉस्पिटल में रश बढ़ जाता है। तो मुझे लगता है कि आदमी की बीमारी का कारण क्या है वो मैं बाद में बताऊं। पहले तो ये कि आदमी की हम जिंदगी मान ले, एक आदमी की एवरेज लाइफ कितनी होगी, लगभग एवरेज कितनी माने आपको उतनी मान ले, 80 माने, 90 माने। इंडिया में हम 60-70 बोलते तो लोग राजी हो जाते हैं। आदमी की एवरेज एज कितनी, लगभग एवरेज, बाकी तो कोई एवरेज लगभग हम 80 मान ले। हाँ, कोई 90 भी जी सकता है, कोई 70 भी। एवरेज एज आदमी की 80 मान ले तो 80 साल में 40 साल तक आदमी की जिंदगी एक प्रकार की होती है और फिर पिछले 40 साल की जिंदगी आदमी की दूसरे प्रकार की होती है। पहले 40 साल आदमी पैसा बनाने के लिए तबीयत बिगाड़ता है। पहले 40 साल आदमी पैसा बनाने के लिए तबीयत बिगाड़ता है और बाकी के 40 साल तबीयत सुधारने के लिए पैसे बिगाड़ता है। तो बैलेंस हो गया ना। पहले 40 साल में खूब पैसे बनाए, तबीयत को रखो ताक पर, और बाकी के 40 साल जो पैसे 40 साल में बना लिए उसको इन्वेस्ट करो। तो यही आदमी की जिंदगी का ड्रामा है, पूरा हो गया। और लगभग देखना 60-70 साल की उम्र होती है ना तो प्राय सब वीआईपी बीमारी आ जाती है। ABCDE जी तक जाना भी नहीं है, ABCDE इतनी बीमारी आदमी के शरीर में आ जाती। 70 साल तक नहीं आए तो मैंने कहा आप भाग्यशाली। पहली बीमारी A अस्थमा, B ब्लड प्रेशर, C कोलेस्ट्रॉल, D डायबिटीज, E एंड बाय बाय, हो गया काम।
ई तक पहुंच भी नहीं पाते हैं और जिंदगी का अंत हो गया, जी तक तो जा ही नहीं पाते हैं। तो ये आदमी की जिंदगी, आप सोचिए जरा। अब हमने 50 साल तक लाइफ को साउंड बनाने के लिए, लाइफ को सेट करने के लिए खूब मेहनत की, खूब जॉब किया, खूब दिमाग को लगाकर काम किया, ताकि 50 के बाद जो बाकी की ज़िंदगी है एंजॉय कर सके, आनंद से जी सके। और 50 के बाद जब खाने का मन होता है, डॉक्टर की रिस्ट्रिक्शन, खबरदार जो घी खाया तो, खबरदार जो फैट वाला दूध पिया तो, खबरदार जो चीज़ खाया तो, खबरदार जो ये किया तो, अब करे क्या? तो इसलिए स्पिरिचुअल दुनिया ये कहती है कि तुम 70 साल तक ऐसे फिट रहो कि तुम हर चीज को सम्यक प्रकार से बैलेंस में, हर चीज को इमोशनली और इनोसेंटली एंजॉय कर सकते हैं। ऐसी जिंदगी होनी चाहिए। अब एंजॉय करने का टाइम तो 50 के बाद है, 60 के बाद है। आदमी निवृत्त हो जाता है और फिर अपना मनचाहा काम करता है, लेकिन उसी समय फिर बीमारी का भय, उसी समय अटैक का भय, उसी समय ये सारी चीज़ों का भय शुरू हो जाता है। सोचिएगा, मैं केवल विचार के लिए बिंदु रख रहा हूं। और आदमी के बीमारी के 2 कारण सुन लो अच्छी तरह। आदमी बीमार क्यों पड़ता है? कारण नंबर 1, हमारा संचित कर्म का फल। विजिबल कारण नहीं है, वर्तमान का कोई कारण नहीं है, कोई हमारा संचित कर्म जब फल देने लगता है, इसको जैन धर्म में कहा हमारा कर्मबंध, इसको गीता में कहा संचित कर्म। जो मेरा कर्म संचित है वो जब रिजल्ट देता है, मैं सब कुछ ध्यान रखता हुआ भी बीमार पड़ता हूं। मेरा पूरा कंट्रोल होने के बावजूद भी, मेरी पूरी नियमितता, पूरा खान पान का डाइट कंट्रोल होने के बावजूद मैं बीमार पड़ता हूं। कारण क्या? मेरा संचित कर्म। यू डोंट हैव ए कंट्रोल ऑन दैट योर संचित कर्म, यू हैव टू फेस दैट कर्मा। अब पॉजिटिवली फेस करो, नेगेटिव वो आपके हाथ में है, वो कर्म फल देगा, यू हैव टू फेस। लेकिन कैसे पता चलेगा कि मेरी बीमारी का कारण मेरे संचित कर्म है या मैं हूं? पहली बात तो यह कि आप ये मत सोचना कि मेरे संचित कर्म है, ये आपको एक अच्छा हथियार मिल जाएगा। कुछ भी हो जाए, मेरे संचित कर्म मैं क्या करूं, डट के खाओ, मेरे संचित कर्म मैं क्या करूं। इस सिद्धांत को मिसयूज कर सकते हैं। फिर भी मैं बोल रहा हूं इसलिए कि वो है। और दूसरा कारण समझ लो, ताकि पहले कारण पर ब्लेम करने का मन न हो। हमारी बीमारी का दूसरा कारण है हमारा खुद का असंयम, मेरे खुद का सेल्फ कंट्रोल न होना मेरी बीमारी का कारण। अब 2 में से हमारी बीमारी का कारण कौन सा, सोचिए। और लगभग यह है कि 40-50 साल तक नॉर्मली आदमी का शरीर ठीक रहता है। कोई विशेष कारण हो, हेरिडिटरी हो, कोई वारसागत कारण हो तो बात अलग है। बाकी 30-40 साल तक शरीर खुद अपना बॉडी अपने को मेंटेन कर लेता है, और उसके बाद ही सब प्रॉब्लम शुरू होता है। इसलिए 40-50 के बाद ज़्यादा केयर लेने की आवश्यकता है। और जब ज़्यादा केयर लेने की आवश्यकता है 50 के बाद, तभी हम खाने पीने के शौकीन होने लगते हैं। 50-60 के बाद ही खाने का चस्का शुरू होता है। मैंने देखा है ओल्ड पीपल इतना खाने में हम इंडल्ज हो जाते हैं, तो उसके कारण कंट्रोल नहीं रहता है। देखो, मैं लेक्चर दे रहा हूँ, आपको पता है कि खाने का संयम रखना चाहिए, कौन सेवा करेगा, सब खुद को ही करना पड़ेगा। लेकिन ये सब उपदेश, ये बिल्ली को सब उपदेश तब तक काम के है जब चूहा नहीं दिखता है। जैसे ही सामने चूहा दिखा, सारा उपदेश बिल्ली का धरा रह जाता है। इसीलिए इस पर कॉन्शियसली वर्क करना पड़ेगा। एग्जाम्पल दूं मैं आपको कि कैसे मेरी बीमारी का कारण मेरा संयम का अभाव है या मेरे कर्म का फल है। विवेकानंद करीब 35-38 साल में चल बसे, छोटी उम्र में। और विवेकानंद के शरीर में मैंने जो नाम लिए ABCD सब बीमारी थी, सब बीमारियां थी। विवेकानंद खुद योगा करते थे, विवेकानंद खुद एक्सरसाइज करते थे। नॉट ओनली दैट,
दूसरे को योगा सिखाते थे मेरी तरह, दूसरे को साधना के सूत्र सिखाते थे, दूसरे को प्राणायाम सिखाते थे, समाधि के प्रयोग सिखाते थे, फिर भी खुद बीमार, क्योंकि उन्हें मालूम था कि मेरी बीमारी का कारण मेरा असंयम नहीं है, मेरा पूरा संयम है, फिर भी मैं बीमार हूं, कारण है मेरा संचित कर्म का फल। तो आपके बीमारी का कारण संचित कर्म है, वो तब मानना जब तक आपका संयम है। संयम है आपके जीवन में, फिर भी बीमार पड़ते हैं, तो डालना किसके ऊपर? संचित कर्म के ऊपर। संयम नहीं है और संचित कर्म के ऊपर डालोगे, यह आपका मिथ्या अज्ञान होगा, आप इससे अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। तो पहली चीज है खुद का असंयम, खाने पीने का असंयम, सोने जागने का असंयम, लाइफस्टाइल का असंयम। ये अनियमितता इतना बड़ा असंयम है, क्योंकि अनियमितता आती तभी है जब कहीं असंयम हो। तो एक चीज में असंयम हुआ तो हमारी लाइफ में जो पंक्चुअलिटी है गड़बड़ा जाएगी। खास करके सोने की और उठने की नियमितता हेल्दी व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। सोने और उठने की, ये हमारे अंदर का जो बॉडी है ना, वो पूरा बायोलॉजिकल वर्क से चलता है, पूरी घड़ी से चलता है, पूरा नियमित टाइम से चलता है। लेकिन उस टाइम में अगर हमारा सोने उठने का टाइम का ठिकाना नहीं है, हमारी घड़ी पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी, उसके कारण हमारा मोशन डिस्टर्ब हो जाएगा, सुबह का क्रम डिस्टर्ब हो जाएगा, मेंटल जो फ्रीक्वेंसी है वो गड़बड़ा जाएगी। इसलिए पहली बात है, आप अपने जीवन में सिर्फ 2 चीज में तो नियमित रहे, सोने उठने में, खाने पीने में। ये 2 चीजों की नियमितता होगी तो काफी हद तक हमारा शरीर हमें सहयोग देगा, नंबर 1। नंबर 2, हेल्दी रहने के लिए दूसरी चीज जरूरी है कि हम नियमित एक्सरसाइज, वॉक, योग, जो भी फिजिकल एक्टिविटी कर सके 50 के बाद। ये मेरा लेक्चर 50 के बाद वालों के लिए ज्यादा जरूरी है, और ये 50 के नीचे है कौन? इसीलिए सबसे ज्यादा इस एज में अपनी हेल्थ कॉन्शियस जरूरी है। दवा खाकर नहीं, दवा खाना पड़ सकता है, दवा लेनी पड़ सकती है, वो हमारी लाइफस्टाइल नहीं होनी चाहिए, वो हमारी मजबूरी होनी चाहिए। लोगों की लाइफस्टाइल हो गई है, दवा लेना इज अ लाइफस्टाइल, वो मजबूरी होनी चाहिए कि मुझे लेना पड़ता है बिकॉज मैं बीमार हूं। कुछ बीमारी ऐसी है कि जिसका उपाय नहीं है दवा के सिवाय, यू हैव टू टेक इट, बट पहले से लाइफस्टाइल ऐसी बनाओ। मेरा अनुभव ये कहता है कि तुम थोड़ा खाने का कंट्रोल रखो, ओवर ईटिंग मत करो। अरे खाने का कंट्रोल मतलब, ये कंट्रोल शब्द अमेरिका के लोगों को अच्छा नहीं लगता है, बार बार कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। अब सब छूट दो ने, मैं मौज करने दो ने। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, कंट्रोल शब्द छोड़। अब मैं, चलो मैं आपकी भाषा में बोलूं, दिन भर खाओ, दिन भर खाओ, नो प्रॉब्लम, लेकिन कभी भी ओवर ईटिंग मत करना। दिन में 4 बार खाओ, कितनी बार? 5 बार खाओ, लेकिन जब भी खाने बैठो तो लिमिटेड वस्तु लो। मैंने बहुत माइन्यूटली नोट किया है, अमेरिका में यूथ, जो हमारे यंगस्टर होते हैं ना, उनका खाने की स्टाइल, खाने की चीज नहीं, स्टाइल अच्छी है। वो थोड़ा थोड़ा लेंगे, थोड़ा थोड़ा। सुबह जब नाश्ता करेंगे तो थोड़ा दूध, सीरियल, बस, और उसका पेट ही इतना छोटा होता है, ज्यादा खा ही नहीं सकते। और फिर 2-3 घंटे के बाद फिर थोड़ा लेंगे कुछ, फिर 2-3 घंटे के बाद, ये दैट्स वेरी गुड। और हम एडल्ट लोग होते, खाना खाने बैठते हैं तो ऐसे बैठते जैसे दूसरे टाइम मिलने वाला ना हो ना। अरे भाई अभी लंच मिलेगा, अभी ब्रेकफास्ट है, लेकिन एक टाइम में इतना खाने का हमारा मानस है, उसके कारण इस ओल्ड एज में आदमी जल्दी बूढ़ा हो जाता है। अभी मैं लंदन में था, मैंने पूछा कि एक तरफ तुम एक ब्रिटिश आदमी को खड़ा रखो 60 साल का, और दूसरी तरफ गुजराती 60 साल के आदमी को खड़ा रखो, दोनों की एज 60 ईयर्स, कौन बूढ़ा लगेगा? मैंने पूछा उनको, मुझे पता नहीं था, तो उसने कहा कि गुजराती मानस वधारे गरडो लागे। 60 साल में एक ब्रिटिश आदमी को खड़ा रखो, एक गुजराती आदमी को खड़ा रखो, ज्यादा बुढ़ा कौन लगेगा? तो उन्होंने कहा कि ऑब्वियसली गुजराती,
क्योंकि इतना तेल खाएंगे, उतना घी खाएंगे, उतना मसाले खाएंगे, उतना सॉल्ट खाएंगे, इन सब चीजें खाने से आदमी का चेहरा जल्दी बूढ़ा हो जाता है। 3 चीजें बात चली तो बता दूं, अगर आपको यंग रहे ना 3 चीजें खाने में कम कर दो। सॉल्ट कम कर दो, ऑयल कम कर दो। આપણે તો સવાર થાય ને વઘાર ચાલુ થાય, ગુજરાતીની સવાર જ વઘારથી પડે, આમ છમ પકોડા પરોઠા સવારથી ચાલુ। इतना तेल, यूं तेल हम नहीं खाते, लेकिन हर चीज में तेल से जो इतना तेल खाया, वो तेल आदमी की चमड़ी को लूज कर देता है और आदमी की चमड़ी दुरुस्त और चुस्त नहीं रहती है। ऑयल, सॉल्ट एंड शुगर, ये 3 चीजें अगर खाने में 50 के बाद थोड़ा कंट्रोल किया जाए, और कंट्रोल कर सकते हैं हैबिट से, थोड़ी हैबिट को कन्वर्ट करके बदल सकते हैं। तो ओवर ईटिंग नहीं करना। 2-3 चीजें पकड़ लो। एक चीज खास इंपॉर्टेंट आयुर्वेद की बता दूं, रोज सुबह उठकर 1.5 ग्लास वार्म वाटर पीना। हेल्दी रहने की सिंपल की, रोज सुबह उठकर 1.5 ग्लास वार्म वाटर। क्यों, इसकी व्याख्या सब डॉक्टर करेंगे, उनको पूछ लेना क्यों, क्या ऐसी प्रोसेस होती है सुबह थोड़ा वार्म वाटर पीने से सिस्टम कितनी क्लीन होती है, और उठ के कहीं लगे एकदम हम फ्रिज के बर्फ का और ठंडा ठंडा पानी। एक तो सुबह एकदम सारी हमारी नलियां सब संकोच करके पड़ी है, और ठंडा पानी पियोगे तो फिर गति ठीक नहीं होगी। तो सुबह उठकर सिंपल 2-3 नियम, वार्म वाटर 1.5 ग्लास। नंबर 2, खाने में 4 बार खाओ, 5 बार खाओ, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। खाने के बाद पेट का पता नहीं चलना चाहिए, खाने के बाद थकान महसूस नहीं होनी चाहिए, ये कम खाने की निशानी। तो थोड़ा कम खाओ, और थोड़ी एक्सरसाइज, थोड़ा योग, थोड़ी वॉकिंग, जो भी आप फिजिकल एक्सरसाइज, उस पर थोड़ा ध्यान दें, तो आदमी फिजिकली हेल्दी रह सकता है। तो हमारा स्वास्थ्य हमारे खुद के कंट्रोल में रहना चाहिए। मेरा अनुभव मैं हमेशा शेयर करता हूँ, भगवान की कृपा समझो, कर्मों का योग समझो, लेकिन मुझे लगता है कि नियमितता, थोड़ी सी पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन लाइफ में अगर है, और हेल्थ कॉन्शियस आदमी है, तो आदमी जल्दी बीमार नहीं पड़ता है। मैं इंडिया में न्यूज़पेपर में लिखता रहता हूँ, आदमी कम खाए, आदमी टेंशन न रखे, आदमी वर्तमान में जिए, आदमी ऑफिस का भार घर में ना लाए, घर का भार ऑफिस में न ले जाए, चेहरे में मुस्कान हो, तो आदमी काफ़ी हद तक हेल्दी रह सकता है। नंबर 2, दूसरे मुद्दे पर जाऊं। दूसरा सूत्र है, तो आपको समझ में आ गया बीमारी का कारण आपका कर्म कि आपका असंयम। आप किस पर डालोगे ज़्यादा? अपने असंयम पर डालना, कर्म पर मत डालना, अपना असंयम। अब आप चेक करना किस किस चीज़ का मेरा असंयम है जो मुझे खुद को बीमार करता है। सूत्र नंबर 2, पहला पिंड बल, दूसरा पीठ बल, दूसरा पीठ बल। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये 5 सूत्र एक दूसरे से कनेक्टेड है, मौका मिलेगा तो फिर कनेक्ट करूंगा। दूसरा सूत्र है पीठ बल। पीठ बल का मतलब है फैमिली सपोर्ट। पीठ बल का अर्थ है फैमिली की स्ट्रेंथ, रिलेशन की स्ट्रेंथ आपकी मजबूत होनी चाहिए। पीठ बल का मतलब ये पीठ नहीं, पीठ बल का मतलब है, हम कहते हैं ना उसका पीठ बल बहुत अच्छा है, मतलब कि कभी भी उसकी लाइफ में प्रॉब्लम आ जाए 10 लोग हाजिर हो जाएंगे उसके पास। तो यह है पीठ बल। एक व्यक्ति की लाइफ में गड़बड़ होती है, किसी को पता चले, 10 लोग उसकी सेवा में हाजिर हो जाए, यह है पीठ बल। फैमिली सपोर्ट, रिलेटिव का सपोर्ट, समाज के लोगों का सपोर्ट, क्रिटिकल स्थिति में 10 लोग उसकी मदद के लिए तैयार हो जाए, यह है पीठ बल। क्या सोच रहे हैं कि नहीं? आप टिक मार्क करते जाना, आपको कुछ हो जाए। और देखो, सपोर्ट पहले घर वालों का रखना, बाहर मत ढूंढना, पहले राजी घर वाले को रखना। कई बार ऐसा होता है कि घर में बीमार है, घर वाले को पता नहीं, दूसरे 3 लोग तबीयत पूछने आ रहे हैं। हाँ?
फैमिली का सपोर्ट पहले होना चाहिए। आदमी को इमरजेंसी में घर वाला ही व्यक्ति पहले काम आएगा, बाहर वाला बाद में काम आएगा। तो लव बॉन्डेड फैमिली होना चाहिए, लव बॉन्डेड फैमिली। हम छोटी छोटी प्रॉब्लम में आदमी परिवार में बिखर न जाए, यह है पीठ बल। हमारा होता है क्या, छोटी छोटी प्रॉब्लम, थोड़ी थोड़ी फैमिली में इश्यू आती है और बस आर्ग्यूमेंट होती है और आदमी टूट जाता है। मैं बहुत बार एग्जांपल देता हूँ, हमारे रिलेशन कैसे होने चाहिए। आपने दाड़म के दाने देखे, दाड़म क्या बोलते हैं, अनार के दाने होते हैं ना, अनार। तो अनार के फल को टुकड़ा कर दो। जैसे टुकड़ा करोगे ना, आप देखना एक दाना इधर उछलेगा, एक दाना इधर उछलेगा, एक दाना इधर उछलेगा। वो दाने साथ में नहीं रहेंगे, टुकड़े करते ही दाने बिखर जाएंगे। तो एक रिलेशन होता है दाड़म के दाने की तरह, बिखर जाते हैं, साथ में नहीं रहते हैं। और एक रिलेशन होता है बूंदी के दाने जैसे। बूंदी का लड्डू खाया, खाना मत, खाली देखना। बूंदी के लड्डू खाना नहीं, प्रेरणा लेना। बूंदी के लड्डू को कितने भी टुकड़े करो, उसके दाने एक दूसरे से चिपके रहेंगे। नोटिस करना, अब छोटा से छोटा टुकड़ा करो, अकेला दाना फ्री, अकेला सेपरेट नहीं होगा, एसोसिएट होगा दूसरे दाने के साथ। कितना भी इश्यू आ जाए वो दाने चिपके रहते हैं। उसी तरह हमारी लाइफ में कितने भी इश्यू हो जाए फिर भी हम एक दूसरे मेंबर, एक दूसरे से क्या रहे, चिपके रहे, एसोसिएट रहे। यह है पीठ बल। बोलो है तो आगे चलो, है। ये आप बोलो, मैं थोड़ा मान लूंगा। मैं प्रश्न पूछूं, उसका जवाब दो तो मान लो। एक प्रश्न पूछ रहा हूं, पूछो। अभी आप जिनके साथ रह रहे हो, अभी जो आपका पार्टनर है, जो आपका हस्बैंड वाइफ है, मोक्ष तो हमारा होगा तब होगा, 2 साल 5 साल 2 जन्म 5 जन्म 10 जन्म लगेंगे। हमारा लक्ष्य तो ये है कि मोक्ष में जाए। लेकिन जब तक मोक्ष नहीं हो, 5-7 जन्म लेना पड़े, तो अभी जिसके साथ आप रहते हो अगले जन्म में उन्हीं के साथ रहना पड़े तो रेडी? इतना जवाब दे दो, मैं आगे जाऊं। आपके पीठ बल मजबूत है कि नहीं, सीधा आंसर। आज अभी देखो, 2 व्यक्ति साथ में बैठना बहुत आसान है, लेकिन अगले जन्म में साथ में रहना, अरे बाबा भगवान से प्रार्थना। जवाब दो, मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं, खुद को जवाब दे दो कि आप अगर लव बॉन्डेड फैमिली है तो अगर यही जन्म फिर आपको साथ में लेना पड़े इसी पार्टनर से, कोई जरूरी नहीं उसी पार्टनर के साथ जन्म मिले, वो आपके कंट्रोल में नहीं, आपको अगर लेना पड़े जन्म, उनके साथ रहना पड़े, नौबत आ जाए, आर यू हैप्पी? विल बी यू हैप्पी? अगर वो कहे कि नहीं, आपको पता है ना, हमारे जैन शास्त्र में उदाहरण आता है नेमी राजुल का। नेमिनाथ भगवान और राजुल कितने जन्म साथ में रहे पता है? नहीं, 9 जन्म, 9 जन्म तक कॉन्स्टेंटली साथ में। देवगति में जाए तो एक साथ, मनुष्य बने तो एक साथ, दीक्षा ली तो एक साथ। और जब 9 जन्म तक साथ में रहे, इतनी आपस में एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग हो, तो ही वो व्यक्ति वैराग्य प्राप्त करके दीक्षा लेकर केवल ज्ञानी बन सकता है। लव बॉन्डेड फैमिली अध्यात्म में बाधक नहीं है। लव बॉन्डेड फैमिली वाला ही आध्यात्मिक प्रोग्रेस कर सकता है। जब तक तुम्हारे परिवार में तुम्हारा प्रेम भाव नहीं है, तब तक स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होना मुश्किल है। आप सोचिए, मेरे बोलने से मानना मत। आप नित्य पाठ करते हो, आपके घर में हस्बैंड वाइफ का झगड़ा चल रहा है और नित्य पाठ करते हो, नित्य क्रम आप करते हो पूजा पर, आप देखना आपका मन लगेगा? खुद ही सोच लो। पीठ बल मजबूत नहीं होगा तब तक अध्यात्म का बल मजबूत नहीं हो सकता है। और मैं यह भी कहूं कि पीठ बल मजबूत नहीं होगा तब तक शरीर का पिंड बल भी मजबूत नहीं होगा। पिंड बल के लिए एक ये भी चीज जरूरी है कि पीठ बल अच्छा हो, एक दूसरे का सपोर्ट मिले ना, तो आदमी शरीर से भी मन से भी हेल्दी रहता है। और अगर उसमें कहीं इश्यू है, उसमें कहीं प्रॉब्लम है, तो आदमी का मन भी भारे भारे रहता है और पूरा दिनचर्या में सब कुछ करता है, लेकिन वो फ्रेशनेस नहीं होती है।
पिंड बल के लिए मैं उपाय भी बताता जाऊं साथ में। अब पिंड बल नहीं है तो उपाय क्या, उपाय भी बताता था। पिंड बल मजबूत करना है तो उपाय है संयम। पीठ बल मजबूत नहीं है तो आज से पीठ बल को मजबूत करने की कोशिश करो, और उसका उपाय है गिव द टाइम एंड गिव द लव टू योर फैमिली मेंबर। दो ही चीज। If you want to develop your pith ball, your loving family support, you need to give love and time. You need to give. you का मतलब हस्बैंड की वाइफ। मैं आपका झगड़ा फिर खत्म करूं, नहीं तो आप फिर घर जाके देखो स्वामी जी ने बोला यू नीड टू गिव मी लव एंड टाइम, यू नीड टू गिव मी लव। ये मेरा ही डायलॉग बोलेंगे, यू नीड टू गिव लव एंड टाइम। यू लेक्चर आपके लिए है, यू के लिए नहीं है, आई के लिए है। इसे सब अपने पर लगाना। लेक्चर में सबसे, ये अमेरिका में तो फिर कपल साथ में आते हैं ना, प्रॉब्लम ये है। नहीं प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा है, लेकिन अपने पर लगाना कि स्वामी जी ने जो बोला है वो मेरे लिए क्या करने योग्य है, दूसरे के लिए नहीं। दूसरा व्यक्ति तुम्हारा समाधान नहीं कर सकता है, तुम ही उसकी प्रॉब्लम का समाधान कर सकते हो। अपनी जिम्मेदारी सोचना, दूसरे की नहीं। आप कहेंगे मैं तो करती हूं, वो मेरा पार्टनर ही ध्यान नहीं रहता, मैं क्या करूं? तुम्हारी जिम्मेदारी है, दैट्स इट। आगे आएगा, तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम अपनी हद तक कर सको उतना करो, फिर भी नहीं हो रहा है, यू आर नॉट इन फॉल्ट, देन यू आर नॉट इन फॉल्ट। आपने जिम्मेदारी निभा ली, आपने प्रेम समय दिया अपने परिवार के सब मेंबर को, यू आर फ्री। नंबर 3, आपको एक चीज बताऊं, तीसरी चीज बताने के पहले एक चीज ध्यान में रखो। हमको स्वजन जो मिलते हैं ना, वो कर्मों के कारण मिलते हैं। हमको हमारी लाइफ में जो भी मेंबर आते हैं हमारी लाइफ में, बिकॉज ऑफ कर्म, हमारे सारे रिलेशन कर्मों के कारण मिलते हैं। लेकिन हमारा प्यार एक दूसरों के प्रति कर्मों से नहीं मिलता है, वो आपके बलिदान से, आपकी अंडरस्टैंडिंग से मिलता है। उसमें कर्म बाधक नहीं बनते हैं। ख्याल આવી ગયો? રિલેશન મળવા કર્મના હાથમાં, પણ રિલેશનને પ્રેમાળ રાખવા તમારા હાથમાં। સારા લોકો મળવા તમારી લાઈફમાં કર્મના હાથમાં, સારાને વાલા કરવા એ તમારા હાથમાં। तो ये दूसरा सूत्र। और एक ये भी याद रखो, सारे संबंध जुड़ते हैं हृदय से, टूटते हैं बुद्धि से। सारे संबंध हमारे जुड़ते हैं हृदय से और टूटते हैं बुद्धि से। जब हृदय जब संबंध जुड़ा था तो किससे जुड़ा था बताओ? ले तमे तेवी रीते बैठा जण अनुभव ज न होय ने। आपका संबंध किससे जुड़ा? हृदय से। और जब टूटता है तो किससे टूटता है? लॉजिक से, आर्ग्यूमेंट से, तर्क से, उससे टूटता है। तो पीठ बल हमारा ठीक होना चाहिए, लव बॉन्डेड फैमिली होनी चाहिए। फैमिली में कोई भी इश्यू आए, कोई इधर उधर हटे नहीं। और मैं तो यहां तक कहूंगा कि फैमिली की कोई भी प्रॉब्लम घर के बाहर नहीं जानी चाहिए। जहां तक हो हमारे घर की प्रॉब्लम हम घर के लोग ही मिलकर मैनेज करें। जहां तक हो बाहर नहीं जाए, मतलब समाज में बिखेरो मत उस बात को। समाज के लोग आपके स्टेटमेंट, आपके इश्यू को लेकर और उस इश्यू को बढ़ा देंगे। कहनी हो बात तो योग्य पात्र से कहो, समाज और संसार के लोगों से मत कहे, समाधान मिलेगा नहीं और प्रॉब्लम में उलझ जाओगे। तीसरा बल पुण्य बल। तीसरा बल पुण्य बल, याद रहेगा ना? 5 तो चीज और पांचों प है। लो देखो, आपको याद रखने में भी इजी। पहला प पिंड बल, दूसरा प पीठ बल, तीसरा प पुण्य बल। वेरी इंटरेस्टिंग। पुण्य बल, पिंड बल भी है, पीठ बल भी है। पुण्य बल नहीं है तो क्या करोगे? आप अभी यहां बैठे हो, क्यों? पुण्य बल है। इतनी इकोनॉमी डाउन होने के बावजूद आपके ऊपर इतनी असर नहीं है, क्यों? पुण्य बल है।
हिंदुस्तानी आपके ऊपर, मतलब इंडियन लोग, इतनी इकोनॉमी खराब होने के बाद, इतनी जॉब की प्रॉब्लम होने के बाद, और काफ़ी लोग तो रिटायर्ड होके एकदम बराबर दबा बबा के बैठ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से जिंदगी पूरी मस्ती से जी सकते हैं। अगर और एक पैसे की भी मेहनत ना करनी पड़े तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम जिसको लेनी हो तो क्या, सुबह पेपर पढ़ते, ओहो इकोनॉमी कब ऊंची आएगी, ले तू ऊंचा ही रहे ना भाई, इकोनॉमी ठीक है, तू ऊंचा हो गया, अब तो इकोनॉमी की काय को चिंता करता है। वो न्यूज़पेपर पढ़ते उसको अपनी चिंता होती, पर ते तो रिटायर्ड, तू सेट करके बैठा है, मौज कर। तो पुण्य बल कैसे पता चलेगा पुण्य बल है कि नहीं? देखो कुछ इशारे कर दो, आपकी बात आपके नजदीक वाले लोग अगर ध्यान से सुना ना तो समझना आपका पुण्य बल मजबूत है। नंबर 1। नंबर 2, आपको अगर किसी की एडवाइस जल्दी गले उतर जाती है तो समझना पुण्य बल है। बाकी कई बार अच्छी एडवाइस भी जरूरत है तो भी लोग बेचारे प्रेम से समझा रहे हैं तो भी मेरे गले नहीं उतरेगी, तू चुप रहे, तू अपना घर संभाल, मेरे को नहीं, उल्टा ही लेंगे। पुण्य बल कमजोर है। पुण्य बल प्रबल होगा तो कम मेहनत करोगे, कम हार्डवर्क करोगे, रिजल्ट ज्यादा मिलेगा। पुण्य बल की तीसरी निशानी, थोड़ी मेहनत रिजल्ट ज्यादा, ये पुण्य बल। और पुण्य बल की चौथी निशानी, जब भी आप रिलैक्स बैठे हो आपके मन में दूसरे के लिए हित का विचार आएगा। पुण्य बल 4 लक्षण मैंने बताए। जब भी आप रिलैक्स, आपको हमेशा विचार आएगा मैं उसके लिए कुछ करूं, मैं उसके लिए, यह आपका पुण्य बल है। आप कहेंगे कि पुण्य बल ही सब कुछ है तो फिर पुरुषार्थ करना कि नहीं, फिर हार्डवर्क करना कि नहीं, फिर मेहनत करना कि नहीं? अरे मेहनत कर लो लाख, पुण्य में नहीं है, मेहनत का कोई अर्थ नहीं है। लाख मेहनत कर लो, तुम्हारे पुण्य में नहीं है, पुरुषार्थ क्या करेगा? पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करने के बाद भी रिजल्ट न मिले तो समझना मेरा पुण्य कमजोर पड़ रहा है। पुरुषार्थ करो लेकिन पुरुषार्थ से फल नहीं मिले तो क्या मतलब? अगर आप कह रहे हैं ना पुरुषार्थ से मिलता, पुरुषार्थ से नहीं मिले तो? खाली पुरुषार्थ से नहीं मिलता है, पुरुषार्थ के साथ जब पुण्य का योग होता है तब घटना बनती है। आप कहीं भी जाओ, देखो पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। जैसे आप मान लो कि आपको स्नान करना है तो नल खोलो, मैं भी कहाँ पुराना एग्जाम्पल, अब खोलने का तो जमाना ही गया, खुद इंडिया में खोलते थे नल, अब तो यूं अब यूं भी नहीं, अभी मैं राले से है तो बस वो नल के नीचे हाथ रख लो, पानी आने चालू, इतना भी पुरुषार्थ नहीं, हिलाने का भी, हाथ रखो सीधा बदला। ये पुण्य बिना मेहनत किए भी मिल जाए, ये पुण्य है। और लोग मेहनत करने के बाद नल घुमाते रहते हैं, पाइप में पानी हो तो आया ना, घुमाते रहो नल को घुमाना पुरुषार्थ है और पाइप में पानी होना पुण्य है। पुरुषार्थ करोगे तब पता चलेगा, नल खोलोगे तो पता चलेगा कि पानी में पाइप है कि नहीं। लेकिन खाली पुरुषार्थ से कुछ, कोई लोग अगर ये मान ले यहाँ बैठे बैठे कि मैंने जो भी अमेरिका में मैं सक्सेस हुआ मेरा पुरुषार्थ, एक बार अहंकार आ गया अपने पुरुषार्थ का, दूसरे दिन क्या होता देख लेना। कभी भी पुरुषार्थ का अहंकार मत करना, पुरुषार्थ करना। जिस दिन पुरुषार्थ का अहंकार आ गया कि मेरी बुद्धि के कारण मैंने मेरी मेहनत से किया है, फिर कुदरत का करिश्मा देखना। इसलिए पुरुषार्थ के साथ पुण्य का योग, बुद्धि के साथ बड़े लोगों का आशीर्वाद जब मिलता है तब घटना बनती है। आशीर्वाद बड़े लोगों का, आप मानो न मानो, बड़े लोगों का थोड़ा ब्लेसिंग भी चाहिए, ब्लेसिंग भी चाहिए, उससे घटना बनती है। और कितनी बुद्धि लगा लो, कई बार बुद्धि भी मात मार जाती है, और कई बार जिसके पास बिल्कुल बुद्धि नहीं है लेकिन पुण्य का प्रबल उदय है तो दुनिया में उसका नाम होता है, वाह वाह होती है। देखो एक छोटा सा एग्जांपल सुनो। एक आदमी को सपना आया, रात को ड्रीम, उसको सपना आया 7 + 7 + 7 = 18।
उसने 18 नंबर की लॉटरी की टिकट ली, 1 करोड़ रुपया लग गया। सपना आया रात को, सपने में उसको फिगर दिखाई दिया 7 + 7 + 7 = 18। 18 नंबर की टिकट ली, 1 करोड़ रुपया लग गया। वो अपने फ्रेंड के पास गया, अपने फ्रेंड को कहा कि आज करोड़ रुपया लग गया। कैसे लगा? तो कि बस मुझे रात को सपना आया 7 + 7 + 7 = 18, मैंने 18 की टिकट ली, लग गया। तो कि 7 + 7 + 7 तो 21 होता है, 18 कहाँ होता है? तो कि तुम्हारी जैसी बुद्धि लगाते हैं तो लॉटरी की टिकट नहीं लगती। बुद्धि हर जगह नहीं लगाई जाती है। कई जगह जहाँ पुण्य होता है ना, बुद्धि का वहाँ 21 लगाते हैं, और वहाँ अगर वो टिकट लेते तो नहीं भी लगती। तो पुण्य का योग जरूरी है। पुण्य बल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द लाइफ। शास्त्र में उपाय भी बताया है, और पुण्य करना बहुत आसान। शास्त्र में 13 उपाय बतलाए, जैन शास्त्र में 13 उपाय, सभी शास्त्रों में 2-4 बता दूं। नंबर 1 जीव दया। समय के अभाव में पूरी बात गले नहीं उतरे, फिर सुन लो। पहले जीव दया, कोई भी मूक प्राणी को आप हेल्प करो। मूक प्राणी यानी जिसकी इंद्रियां कमजोर है, जो आंखों से देख नहीं सकते, कान से सुन नहीं सकते, महसूस, ऐसे जानवर, एनिमल्स जो खुद अपने ढंग से जी नहीं सकते, ऐसे जीवों को मदद करना, खाना पीना, रोजी रोटी देना, यह जीव दया। पुण्य बढ़ाने का पहला उपाय। दूसरा उपाय पुण्य बढ़ाने का, कोई भी दुखी, गरीब, समाज से पिछड़ा व्यक्ति है, उसको मॉरल सपोर्ट देकर ऊंचे लाओ। यह है पुण्य बल बढ़ाने का दूसरा उपाय है। पुण्य बल बढ़ाने का तीसरा उपाय है, किसी भी ज्ञानी के पास बैठकर थोड़ी देर सत्संग करना, ज्ञान की बात सुनना, उससे थोड़ी भक्ति सेवा करना। यह है पुण्य बढ़ाने का तीसरा उपाय है। पुण्य बढ़ाने का चौथा उपाय है, जो नीडी स्टूडेंट है, जो स्मार्ट स्टूडेंट है, पढ़ नहीं पाते हैं, ऐसे बच्चों को तुम स्पॉन्सर करके उसकी पढ़ाई में तुम हेल्प करो। यह है चौथा उपाय पुण्य बढ़ाने का। पुण्य बढ़ाने का पांचवा उपाय है, जो आदमी हॉस्पिटल में मर रहा है, जो आदमी बिल्कुल तबीयत बिगाड़ चुका है और उसको हेल्प की जरूरत है, अगर उसको कोई सपोर्ट न मिले, शायद वो प्राण छोड़ सकता है, उसकी किडनी फेल है, डॉक्टर कहते हैं तुमको इतने पैसे चाहिए ऑपरेशन का, पैसे नहीं है, और एक व्यक्ति की जिंदगी बचाने के लिए तुम तन से, मन से या धन से, सभी लोग धन से ना भी कर सके, अब डॉक्टर है तो मन से सेवा करेगा, तन से सेवा करेगा, कोई स्पॉन्सर करेगा वो धन से सेवा करेगा, तन मन से नहीं कर सकता है। जिससे भी तन मन धन से ऐसे बीमार व्यक्ति को स्वास्थ्य देने में आप निमित्त भूत बनो। ये पांचवा उपाय है पुण्य बढ़ाने का। पुण्य बढ़ाने का छठा उपाय है शास्त्र में, किसी के अच्छे काम में आड़े नहीं आना। लो सबसे सिंपल, कुछ भी ना करो तो भी पुण्य कर सकते हो, किसी काम में बाधक मत बनो। कई लोग कुछ काम नहीं करते, उनको करने नहीं देते, तो किसी के काम में अवरोध रूप मत बनो। तुम नहीं कर सकते, करने वाले को करने दो, बीच में टांग मत अड़ाओ। एक छठा उपाय पुण्य बढ़ाने का, समझ में आ गया? इससे पुण्य बढ़ता है। तो पुण्य और पुण्य जलता कैसे वो भी सुन लो जरा। 3 चीज से पुण्य जलता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार हम पुण्य बढ़ाते जाए, लेकिन दूसरी तरफ पुण्य जल रहा है, उसका क्या? पुण्य जलता है झूठ बोलने से, पुण्य जलता है किसी की क्रिटिसाइज करने से, और पुण्य जलता है बहुत ज्यादा गॉसिप करने से। 3 चीजों से पुण्य जलता है, याद रखो। बोलो नंबर 1, बता बोलो इतना जरा पाको थी। हाँ, झूठ बोलने से, बात में झूठ, बात में, और कोई इंटेंशन भी नहीं है, बिना मतलब, ऐसे हैबिट से भी झूठ बोला जाता, पता है आपको? मेरे तो बहुत अनुभव होते हैं। हम किसी का फोन का वेट कर रहे हैं, उनको फोन करना था, वी एक्सपेक्ट द फोन,
फ्रॉम समवन, और फिर भी उसने टाइम पर फ़ोन नहीं किया, वेट करते करते थक गए। फिर हम सोचे हम ही सामने से कर ले, जैसे हम फ़ोन करेंगे तुरंत आवाज़ आएगी, बस मैं करने ही वाला था। बिल्कुल सफ़ेद झूठ। तो किसका इंतजार करें? मुहूर्त देख रहा था, चौघड़िया देख रहा था, करने ही वाला था। तो झूठ सब, ये इसमें कोई उसको भी फायदा नहीं, सामने वालों को भी कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन एक आदत बस आदमी झूठ बोलता है। कई बार हम व्यवहार में कितना झूठ बोलते हैं। मैं बॉम्बे से आया तो बॉम्बे में मैं लेक्चर देने जा रहा था, मेरा पर वहाँ पर एक हॉल में लेक्चर था। तो एक भाई फ़ोन से बात कर रहा था, किसी से फ़ोन पर बात कर रहा होगा, तो बात कर रहा था तो कह रहा था कि अभी तो मैं बड़ौदा हूँ, मैं आपको 2 दिन मिल ही नहीं सकता हूँ। उसको कुछ पैसे के लिए पेमेंट का फ़ोन होगा। मैंने सोचा 1 फुट दूर मैं बॉम्बे में और 1 फुट दूर वो बड़ौदा में, ये तो मिरेकल हो गया। 1 फुट की दूरी पर बॉम्बे और बड़ौदा ना, मुझे ताज्जुब हुए क्या बात कर रहा है। फिर मैं लेक्चर देने घुसा तो वो भी मेरे पीछे पीछे आया, तो फिर मैंने लेक्चर में उसकी बराबर पिटाई कर दी। अब झूठ इतना बोल रहा हूँ मेरे लेक्चर में, बेटा स्वामी जी का सत्संग करे भाई। तो पुण्य बल बहुत जरूरी है। पुण्य, ये 3 चीजों से पुण्य जल, झूठ बोलने से नंबर 1, नंबर 2 क्रिटिसाइज करने से, ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा, किन्होंने हमको लॉयर बनाया, क्यों क्रिटिसाइज करे। और गोसिप, घंटों घंटों गोसिप, बातचीत, गप्पे। अब एक समय आना चाहिए सत्संग करते करते कि इन चीज़ों में इंटरेस्ट थोड़ा कम कर दो। ऐसे भी तो समय नहीं है ना। अब जिंदगी जीना कितने साल, टोटल जिंदगी अभी आपने बोला ना कितनी, 80 साल बराबर। 80 में कितनी चली गई? 60। अब रही 20। अब 20 साल में रोज 8 घंटा सोओगे, वो निकाल दो, बाकी रही कितनी, और इसमें क्रिटिसाइज करके पूरा कर दोगे। नियम कर लो कि पुण्य जले ऐसा काम, पाप पुण्य नया कम करो तो चलेगा, कम से कम है उसको जलाओ तो मत, खोट का धंधा तो मत करो। तो यह है पुण्य। और पुण्य कमाने का एक शब्द में उपाय करना हो तो सदकर्म, बस ये मैंने 6 उपाय बताए ना, उसको एक शब्द में चाहिए तो सदकर्म, अच्छे कर्म समाज में करो, दैट्स इट। कितने बल हो गए? नंबर 1 पिंड बल, उपाय संयम। दूसरा बल पीठ बल, उपाय गिव द लव एंड टाइम। तीसरा बल पुण्य बल, उपाय सत्कर्म। चौथा प्रज्ञा बल। चौथा बल कौन सा है? प्रज्ञा बल, द स्ट्रेंथ ऑफ इंट्यूशन, सेंस ऑफ 6 सेंस, इनसाइट, क्या बोलते हैं आप, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। ये पावर होना चाहिए साधक में। एक धार्मिक व्यक्ति में सेंस होना चाहिए, 6 सेंस। हर छोटे बच्चे में 6 सेंस होती है, हर छोटे बच्चे में। 8 साल के पहले के हर बच्चे में 6 सेंस होती है। उनको पता चल जाता है बिना बोले और बिना सुने कि किसके साथ कम्युनिकेट कैसे करना। एक छोटे बच्चे को दूध की इच्छा होती पीने की तो वो बॉडी लैंग्वेज से प्रकट करने लग जाता है, बिना बोले। बोल नहीं सकता छोटा बच्चा, लेकिन रो के, स्माइलिंग करके, कुछ भी हरकतें करके डिमांड प्रकट करता है। बॉडी लैंग्वेज, 6 सेंस। एक औरत में भी, पुरुष में भी 6 सेंस होती है। औरत में ज्यादा होती है पुरुष की बजाय। औरत को पता हो ना हो उसकी मर्जी, लेकिन लेडीज में 6 सेंस पुरुष से ज्यादा होती है। एक लेडीज को पता चल जाता है जब उसका हस्बैंड घर में घुसता है, आज रेस्टोरेंट में खा के आया है कि नहीं, पता चल जाता है। बोले ना बोले अलग बात है, वो आपकी दया के कारण, आपके मैनर्स के कारण या आपके भय के कारण बोले न, लेकिन आपकी चाल से पता चल जाता है आज कुछ गड़बड़ हुई है। और पता न चले तो मैं बहनों को कहूँगा थोड़ी अपनी 6 सेंस पर बिलीव करो, थोड़ा विश्वास करो। और जब भी कोई व्यक्ति आपके सामने, अननोन व्यक्ति आता है, उस समय क्या आपका रिएक्शन होता है उस बात पर नोट करो, तो आपको लगेगा कि आपकी 6 सेंस है। तो प्रज्ञा जिसको बोलते हैं, इंट्यूशन पावर। और इंट्यूशन पावर का काम है क्या? कोई भी घटना घटे
उसके पहले उस घटना का आभास हो जाता है। यह है इंट्यूशन पावर का रिजल्ट। क्यों हम मार्गदर्शन लेने गुरु जी के पास जाते हैं, क्यों हम आशीर्वाद लेने गुरु जी के पास जाते हैं, क्यों हम कोई डिसीजन लेते हैं तो कंफर्म करने के लिए कोई ज्ञानी गुरु को पूछते हैं, गुरु जी हम ऐसा सोचा है, आपका आशीर्वाद बस आपका। क्यों हम उनको पूछते हैं? क्योंकि उनकी सिक्स सेंस खुली होती है, और जिसकी सिक्स सेंस खुली है उसी से एडवाइस लेने का फायदा है। वो घटना जो आपको अभी दिखाई नहीं देती है, जो 10 साल बाद होने वाली है, लेकिन उसके इंट्यूशन में वो घटना दिख जाती है। यह है सिक्स सेंस। और प्रज्ञा बल का सीधा सीधा आपके लेवल में अर्थ बताऊं तो प्रज्ञा बल का अर्थ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको गुस्सा आ रहा है, आपने गुस्सा कर भी लिया, करने के बाद रियलाइज होता है मैंने क्या किया, नहीं करना चाहिए, तो गलती हो गई, चलो माफी मांग लो। यह है, ये प्रज्ञा बल नहीं है, यह है ज्ञान, यह है बोध, यह है गलती के बाद की अवेयरनेस। प्रज्ञा नहीं है। प्रज्ञा गुस्सा परिस्थिति आई कर लिया, वो आपकी ज्ञान की जागृति है, प्रज्ञा नहीं है। प्रज्ञा है परिस्थिति आई, आपके अंदर गुस्सा आ रहा है, आपने कंट्रोल कर लिया मुझे नहीं करना है, यह है प्रज्ञा। कुछ भी खराब कहने के पहले रुक जाने की सेंस प्रज्ञा बल, कुछ भी करने के बाद रियलाइज हो वो ज्ञान। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड प्रज्ञा। प्रज्ञा में पहले प्रॉब्लम का पता चल जाता है, और ज्ञान में बाद में रियलाइज होता है कि ऐसा हो गया। क्लियर? आगे चलो। और प्रज्ञा बल बढ़ाने का उपाय, प्रज्ञा बल हर व्यक्ति में होनी चाहिए। प्रज्ञा बल बढ़ाने का उपाय है मेडिटेशन, ध्यान। रोज 15 मिनट ध्यान में बैठो, 15 मिनट। आज से 5 साल पहले हम बोलते थे 45 मिनट मेडिटेशन करो, फिर धीरे धीरे आपकी प्रगति देखकर हमने अपनी प्रगति कम की। 15 मिनट के बाद फिर आधे घंटे में आए 2 साल बाद। अभी पिछली बार हमने करा था 20 मिनट तक आए, अब इस बार 5 मिनट और कंसेशन। 15 मिनट मेडिटेशन। ये 15 मिनट, ओ आप कहेंगे 15 मिनट ही, ओ ये तो अच्छा है, हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है, लेकिन आपकी कमजोरी है, आपने अपनी क्षमता घटा दी। जहां 45 मिनट का मेडिटेशन था, अब 15 मिनट भी हम कर नहीं पाते हैं। सोचिए हमारी क्षमता कितनी कम हो गई। मेडिटेशन में जबरदस्ती बैठना पड़े, ये मेडिटेशन का कोई मीनिंग नहीं है। मेडिटेशन तो सहज होना चाहिए। कैसे? मैं एक प्रश्न पूछूं, आप लोगों में से चाय पीने की आदत किसकी है? मैं छुड़ाऊंगा नहीं, बिल्कुल अब पीना हो, बिल्कुल पीना, ज़्यादा पीना। हम खाली मुझे जवाब दो, आप रिलैक्स बैठना भी। कितने लोगों को चाय पीने की है बेटा? प्लीज रेज योर हैंड। गुड गुड। दूसरी बात, ठीक टाइम होते ही चाय की तलब जगती है। ये तलब शब्द थोड़ा समझ गए? तलब, हम अंदर से, हम जैसे कोई कहता है चाय, हम 3 बजते ही घड़ी नहीं देखनी पड़ती, दोपहर का टाइम हो गया, हम सुबह हम बिल्कुल आपके अंदर से घंटी बजने लगती है कि चाय का टाइम हो गया। ऐसी टाइम टू टाइम चाय चाहिए। ऐसे कितने लोग? प्लीज प्लीज हेल्प मी। 1 2 3 4, ठीक है? तो अब इसको सिखाने की जरूरत नहीं है। टाइम होते ही अपने आप आपके अंदर की हैबिट आपको डिमांड खड़ी करेगी। उसका प्रोग्राम नहीं बनाना पड़ता है कि 3 बजे अलार्म रखो, 3 बजे चाय, याद आएगा ना 3 बजे चाय पीनी है। 3 बजे चाय का अलार्म किसी ने रखा? सुबह 9 बजे चाय पीनी अलार्म किसी ने रखा? अपने आप आपकी बॉडी डिमांड खड़ी करती है। जिस दिन जैसी चाय पीने की आवाज अंदर से आती है, उसी तरह सुबह उठते ही लगे वो 15 मिनट बाकी है, चलो मैं ध्यान में बैठ जाऊं, अंदर से घंटी बजने लगे, चलो मैं ध्यान कर लूं। यह है ध्यान करने की सबसे अच्छी स्थिति। हैबिट क्रिएट करो। आप ध्यान क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हैबिट क्रिएट नहीं की। चाय बिना घड़ी देख के पी सकते, उसी तरह बिना घड़ी देख के ध्यान करने का मन हो सुबह उठते ही, तो समझना ये ध्यान आपका स्वभाव बन गया। और सुबह उठकर ध्यान करना ज्यादा अच्छा होगा, इसलिए कि सुबह आई एम नथिंग। सुबह आप क्या बोलते हैं इसको, आपके ऊपर
आपके सिर पर उपाधि का भार नहीं है। सुबह आप एकदम एक सामान्य आदमी की तरह है, रात को सोकर उठे, यू आर जस्ट कॉमन मैन। लेकिन उसके बाद फिर नहा धो के तैयार हो गए, टाई पहनोगे, नाउ यू आर नॉट कॉमन मैन, नाउ यू आर डिफरेंट मैन, नाउ योर चाल इज डिफरेंट, नाउ योर टॉकिंग स्टाइल इज डिफरेंट, नाउ योर अप्रोच इज डिफरेंट। उसके बाद ध्यान करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अब आपके ऊपर एक मास्क आ गया। नाउ यू कांट डू मेडिटेशन प्रॉपरली, दैट्स व्हाई डू इट मॉर्निंग व्हेन यू वेक अप, सुबह, क्योंकि उस समय आप एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह होते हैं, आपका कॉन्शियस माइंड रिलैक्स है, उसके ऊपर कोई मास्क नहीं आ जाता है, कोई इंप्रेशन नहीं आती है सोसाइटी की और लोगों की, आप नेचुरल है, सहज है, ध्यान कर सकते हैं। लेकिन ध्यान इतना सहज होना चाहिए, जब भी हम ऐसे, एक तो रात को सोते समय भी आप मिट जाते हैं, एक सुबह उठते समय आप एकदम नॉर्मल पर्सन होते हैं, उस समय 15 मिनट ध्यान में बैठे। कई लोग फोर्स करते कि स्वामी जी ध्यान का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्या है। देखो, आप कोई भी चीज़ लेने जाते हो, मैं पूछूं, किसको पूछूं, आप कोलगेट कौन सा यूज़ करते हैं, आप टूथपेस्ट कौन सा यूज़ करते हैं, जयबन कोई टूथपेस्ट वापरो, क्लोजर कोई हो, हाँ अच्छी से अच्छी ब्रांड है ना, हाँ सेंसिटिव, हाँ, और आप कोलगेट। आप देखना, लगभग हम लोग अच्छी ब्रांड का टूथपेस्ट यूज करेंगे, हैं, अच्छी ब्रांड का, जो भी क्लोजअप है, कोलगेट है, यू नो, सेंसिटिव, जो भी है, अच्छी ब्रांड का यूज करेंगे, क्योंकि उसका रिजल्ट क्या है हमें मालूम है। उसी तरह आपको हैप्पीनेस चाहिए, आपको शांति चाहिए, उसकी अच्छी से अच्छी ब्रांड कौन सी है, मेडिटेशन। हैप्पीनेस की सबसे हाईएस्ट ब्रांड है मेडिटेशन, क्योंकि हमारी हैप्पीनेस की ब्रांड क्या है, ऑब्जेक्ट एंड रिलेशन। हम हैप्पीनेस दो चीज में खोजते हैं, सोचिएगा मेरे साथ साथ, हम हैप्पीनेस दो चीजों में खोजते हैं, ऑब्जेक्ट, कोई भी बाहर की वस्तु मिल गई आई एम हैप्पी, या फिर रिलेशन, उसके साथ दोस्ती कर ली, उसके साथ फ्रेंड बना ली, उसके साथ पार्टी में गए। रिलेशन के साथ या ऑब्जेक्ट के साथ हमारी हैप्पीनेस जुड़ी हुई है, और ये हैप्पीनेस आपको वो आनंद नहीं देती है, प्रॉब्लम ही देती है, क्योंकि आपने गलत ब्रांड चूज की है हैप्पीनेस की। हैप्पीनेस की सबसे बढ़िया ब्रांड कौन सी है, डू द मेडिटेशन। वहां देखो, विदाउट एनी ऑब्जेक्ट एंड विदाउट एनी रिलेशन you get the happiness। आपको सबसे ज्यादा हैप्पीनेस, छोड़ो ध्यान, एक मिनट ध्यान छोड़ दो, आपका चेहरा मुझे गड़बड़ कर रहा है, छोड़ो, मैं थोड़ा और डाइल्यूट करूं। बिना ऑब्जेक्ट और बिना रिलेशन आपने हैप्पीनेस महसूस की, आपने की है, इसलिए पूछ रहा हूं। जहां कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, जहां कोई रिलेशन नहीं है, you are disconnect with both, still you are happy। बोलो कब, जहां कोई रिलेशन नहीं है, जहां कोई ऑब्जेक्ट नहीं, और यू आर एक्सट्रीमली हैप्पी, कब, जन्म लिया तब, when you sleeping, yes, very good, when you sleeping, जब आप नींद में होते हैं, नींद में देयर इज नो रिलेशन, क्या अरे मैं अच्छी नींद की बात कर रहा हूं, सपने में अच्छी नींद कहां है, सपने में तो तुम्हारा माइंड अंदर से एक्टिव रहता है, कहां तुम डीप रिलैक्स हो, हाँ। तो आप गहरी नींद में देखना, देयर इज नो ऑब्जेक्ट, देयर इज नो रिलेशन, एंड अब उठने के बाद लोग पूछेंगे, अरे आज तो इतनी बढ़िया नींद आई, मजा आ गया। ये मजा किसका आया, नो ऑब्जेक्ट नो रिलेशन, ये मजा किसका आया, बस। तो ध्यान में जैसे आपको बिना ऑब्जेक्ट और बिना रिलेशन के मजा आता है, वैसा ही आपको मजा बिना ऑब्जेक्ट बिना रिलेशन लेना हो तो जागृत अवस्था में नींद में चले जाओ। मैं शब्द बोल रहा हूं कंट्रोवर्शियल, जागृत अवस्था में नींद में चले जाओ, यानी बाहर से नींद, अंदर से
जागृत। मैं आंख बंद करके बैठ जाऊं, बाहर से नींद है, अंदर से मैं जागृत हूं। ये कॉन्शियसली हैप्पीनेस का अनुभव करने का तरीका। वो नींद वाला तो अनकॉन्शियसली हैप्पी अनुभव करने का रास्ता है। मेडिटेशन कॉन्शियसली, बिना ऑब्जेक्ट एंड बिना रिलेशन हैप्पीनेस का रास्ता है। गले उतरी बात तो आगे जाओ। गले उतरती, लेकिन फिर सुबह उठते ही गड़बड़ हो जाती है। इतना काम आ जाता है। ध्यान तो बाद में करेंगे, जब फ्री होगा तब ध्यान करेंगे। ध्यान फ्री होंगे तब नहीं। और ध्यान काम है ही नहीं। ध्यान इज नॉट ए एक्टिविटी। ध्यान सारी एक्टिविटी का स्ट्रेस मिटाने के लिए एक नेचुरल वस्तु है, ये कोई काम नहीं है। डोंट फील इट्स लाइक एक्टिविटी, इज अ नेचुरल प्रोसेस, हैबिट। मैंने बोला आगे चलूं तो चौथा बल है प्रज्ञा बल, और प्रज्ञा बल का उपाय मेडिटेशन। आंख बंद करके बैठ के अपने अंदर झांकना, दैट इज द मेडिटेशन। दैट इज सिंपल। बाकी आप सबने सीखा हुआ है कहीं ना कहीं कभी शिविरों में। पांचवा बल है प्रभु बल। प्रभु बल, स्ट्रेंथ टुवर्ड्स द गॉड, स्ट्रेंथ ऑफ फेथ। प्रभु बल का मतलब है श्रद्धा का बल। आदमी के अंदर फेथ चाहिए। प्रभु बल भी शब्द अगर आपको एलर्जी कर रहा है तो अपने पर श्रद्धा। चलो, अपने पर श्रद्धा। डू यू बिलीव योर सेल्फ और नॉट? अपने को तो बिलीव करते हो, अपने पर श्रद्धा हो पहली। दूसरी विजिबल श्रद्धा खुद के ऊपर। फिर कोई इनविजिबल चीज के प्रति श्रद्धा हो। श्रद्धा के बिना आप प्रैक्टिकल लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। एक डॉक्टर के पास जाते हो अपनी बॉडी चेक कराने, फेथ है कि नहीं मुझे बताओ, आना तो बोलो। एक डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर आपका फेथ नहीं है आप जल्दी हील नहीं होंगे। यू नीड इन फर्स्ट प्लेस फेथ बिफोर यू टेक द ट्रीटमेंट। आप प्लेन में बैठे हैं, पायलट के ऊपर फेथ है कि नहीं? क्यों भटका ही नहीं तो अच्छा है। फेथ है, आराम से बेल्ट बांध कर रिलैक्स होकर बैठे हैं, जूस पी रहे हैं। यू हैव फेथ। आपने घर में खाना खाया, आपकी वाइफ ने, आपकी मम्मी ने, आपने खाना बनाया, आपने देखा भी नहीं है खाने में क्या डाला, फिर भी फेथ है ये खाना मुझे मारेगा नहीं, ये खाने में जहर नहीं होगा, ये खाना हेल्दी होगा, मेरे काम का होगा। यू हैव फेथ। आप यहाँ आए, आपको फेथ था कि नहीं? हम यहाँ जा रहे हैं लेक्चर में तो खाली हाथ नहीं लौटेंगे। डू यू हैव फेथ और नॉट? और कहीं को फेथ नहीं होता तो कंफर्म करते 3 बार, टॉपिक कौन सा है? स्वामी जी आज मूड में तो है ना? आज थके हुए तो नहीं है? वो फ्लाइट में कितने बजे पहुंचे? ये सब पूछते हैं। मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, चंचला, मैं दूसरे। हाँ, फिर आप इनके पीछे। कई लोग पूछते हैं स्वामी जी कितने बजे? ओ अच्छा 6 बजे। तब तो थके होंगे, तब लेक्चर में मूड में नहीं होंगे। आज हम कल आएंगे। ले, स्वामी जी का मूड कैसा है उसके चक्कर में अपना मूड का पूरा फायदा उठा लिया। तो फेथ, यू हैव फेथ। आप कहीं भी जाते आपको फेथ है, तो धर्म में फेथ क्यों नहीं? भगवान में फेथ क्यों नहीं? भगवान शब्द भी बोलना जरा आपके लिए भारी पड़ेगा शायद सुनना, लेकिन कोई भी इनविजिबल चीज, मानो ना मानो, अनकॉन्शियसली जब भी आपकी लाइफ में परेशानी आती, आपके अंदर से आवाज, ओ माय गॉड। हमें तो मूवी पण આવી ગયું, લો ओ माय गॉड, બધા જોજો, બધા જોજો। हाँ, ओ माय गॉड। मैंने एक भाई कीधु हमने इन राले में, स्वामी जी कल आपने जो लेक्चर दिया ने, मैंने लेक्चर में ऐसे कोई बात कह दी होगी कि हम भगवान के ऊपर बहुत भक्ति रखते हैं, लेकिन भगवान का मंदिर है उसको साफ सफाई नहीं करते हैं। हम भगवान के ऊपर माथा टेकते 2 घंटा, लेकिन मंदिर में इतनी गंदगी, उसकी टेक केयर नहीं करते हैं। मैंने कोई ऐसी बात कही होगी, उसने कहा आपको तो ये देखना ही चाहिए, ओ माय गॉड। उसमें ऐसा ही कुछ है सेंस। तो श्रद्धा होनी चाहिए। 5वीं बात, जो काम श्रद्धा से हो सकता है वो और किसी चीज़ से नहीं। बस एक एग्जाम्पल सुना के बात पूरी करूँ। सत्यभामा का नाम सुना? सत्यभामा का नाम सुना? कृष्ण का नाम सुना? अर्जुन का नाम सुना? हाँ, कभी सुना होगा बचपन में, थोड़ा ताज़ा कर लो। तो एक बार कृष्ण और सत्यभामा वॉक कर रहे थे, मॉर्निंग वॉक। हाँ, वो भी करते थे ना, कि आप ही थोड़ा करते हैं? नहीं, वो तो खास करते थे, आप करो ना करो। तो मॉर्निंग वॉक करते थे। तो मॉर्निंग वॉक करते करते एक बार सत्यभामा ने कृष्ण को पूछा कि वो दोनों क्लोज थे, तो कृष्ण को पूछा कि मुझे आपकी एक बात अच्छी नहीं लगती है।
वो सखा थे। एक्चुअली भगवान हमारे लिए भगवान थे, उनके लिए सखा थे। तो कहते आपकी एक बात मुझे जचती नहीं, कौन सी? आप अर्जुन को इतना इंपॉर्टेंस क्यों देते हो? देखो, कोई भी आदमी दूसरे को इंपॉर्टेंस दे, उसका इतना मुझे खराब नहीं है, मुझे इतना नहीं मिल रहा, प्रॉब्लम वो है। लेकिन यूं तो कैसे गए, मुझे इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दे रहे, तो सीधा डालो दूसरे। आप उसका बार बार नाम लेते हो, आप अर्जुन को बार बार याद करते हो। अर्जुन में ऐसा है क्या और जो मेरे में नहीं है? आप बार बार उसको क्यों याद करते? तो कृष्ण ने कहा ठीक है, महापुरुष होते हैं ना, उसको जवाब देने में जल्दी नहीं होती है, और सामान्य आदमी होते हैं उसको इतनी उतावल होती है जैसे उसकी कोई फ्लाइट चूक न जा रही हो। अभी क्विक क्वेश्चन, अरे क्विक क्वेश्चन पर आंसर के लिए कितनी समाधि साधना करनी पड़ेगी। तो कहा कि नहीं, मुझे जवाब दो। उसने कहा मैं दूंगा, शांति रख, अभी वॉक कर ले। वॉक कर लिया, 2-4 दिन हुए। एक बार दोनों खटिया पर बैठे थे, अर्जुन और कृष्ण और सत्यभामा खटिया पर बैठे थे, और सामने अर्जुन सो रहा था। अर्जुन के बाल बड़े बड़े थे, तो उसके बाल जमीन पर लटक रहे थे, और वो जमीन पर लटकने के कारण वो जमीन की धूल के साथ उसके बाल घिस रहे थे। तो कृष्ण को अच्छा नहीं लगा, आखिर में अपना शिष्य था ना, मित्र। तो कहा सत्यभामा को कि जरा मेहरबानी करके काम थोड़ा करेगा क्या, ये जरा अर्जुन के बाल नीचे गिर रहे हैं ना, वो जरा बाल धीरे से ऊपर रख ले। जैसे रखने जाता, लेकिन कहता ध्यान रखना, अब इस तरह से रखना कि उसकी नींद उड़ न जाए। ये भी एक आर्ट होती, कई लोग दूसरे को सुलाने जाते तो सोता हुआ उठ जाता है। किसी को भी वो एक बहुत विवेक रखना चाहिए आदमी को, तो एकदम धीरे से, तो कह ध्यान रखना कि उसकी नींद न उड़ जाए। सत्यभामा गए उसके पास, बाल को उठाकर धीरे से वो खटिया पर रखते हैं। ताज्जुब हुआ, वही का वही वो थम गया, रुक गया। 10-15 मिनट हुई, फिर वापिस लौटा। कृष्ण ने कहा इतनी देर क्यों हुई? तो कि बस देर इसलिए हुई कि मैंने 2 दिन पहले प्रश्न पूछा था ना, उसका जवाब मिल गया। अब क्यों अर्जुन को इतना याद करते हो? अब जवाब मिल गया। क्यों, क्या हुआ बेटा? ये हुआ कि मैं जब बाल ऊपर रख रहा था तो उसके बालों में से आवाज़ आ रही थी, कृष्णा 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 कृष्णा। अब इतनी उसके बालों में भी आपका स्मरण हो रहा है, उस व्यक्ति के दिल में आपके प्रति श्रद्धा कितनी होगी। तो यह है श्रद्धा का बल। आदमी श्रद्धा के बल से, और बस बात पूरी करूं, श्रद्धा का बल का यह मेरा मतलब है, जब आपकी लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम आए जहां समाधान पिंड बल से भी न हो, पीठ बल से भी न हो, पुण्य बल से भी उस प्रॉब्लम का समाधान न हो, प्रज्ञा बल से भी उस प्रॉब्लम का समाधान न हो, वहां पर अपनी उस प्रॉब्लम को भगवान के चरणों में श्रद्धा से रख देना, अपने आप समाधान सामने से चलकर आएगा। यू हैव टू वेट एंड वॉच फेथफुली, दैट्स द कंडीशन। यू हैव टू वेट फेथफुली, पीसफुली, रिजल्ट अपने आप आएगा। यह है श्रद्धा बल। पहले सब चारों 4 बल यूज कर लेना, पिंड बल, पीठ बल, पुण्य बल। लेकिन जब कुछ प्रॉब्लम ऐसी है कि नो चॉइस, नो रास्ता, डिप्रेशन में जाना है, 2 ऑप्शन है, एदर यू विल गो इन डिप्रेशन, एदर यू सरेंडर टू गॉड, दैट्स इट। बोलो क्या करना है दोनों में से? समझ लो। कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हो क्योंकि आई डोंट बिलीव गॉड, आई डोंट बिलीव रिलीजन, आई डोंट बिलीव आत्मा, तो जाओ डिप्रेशन में। और श्रद्धा की भी एक ताकत होती है। मैं बार बार गाया करता हूँ, आँखों में अगर मुस्कान है तो इंसान तुमसे दूर नहीं, और पाँखों में अगर उड़ान है तो आसमान तुमसे दूर नहीं। शिखर पर बैठकर पक्षी ने यही गीत गाया कि श्रद्धा में अगर जान है तो भगवान तुमसे दूर नहीं। हमारी श्रद्धा मजबूत हो तो ये 5 और श्रद्धा का उपाय है अनकंडीशनल सरेंडर। अनकंडीशनल सरेंडर, नो कंडीशन। प्रॉब्लम ये आती श्रद्धा में, फिर कंडीशन है। भगवान 10 साल से आपकी भक्ति कर रहा हूं, जब से स्वामी जी लेक्चर दे के गए हैं वो तो चले गए, लेकिन मेरी श्रद्धा टूटी नहीं है। इतने सालों से कर रहा हूं, फिर भी क्यों रिजल्ट? अनकंडीशनल, नो कंडीशन। जब तक कंडीशन होगी उतना रिजल्ट दूर जाएगा। श्रद्धा से सरेंडर होके छोड़ दो प्रॉब्लम। भगवान शब्द भी अच्छा ना लगे, आई डोंट
स्टबर्न अबाउट इट, कोई कुदरत पर, कोई अननोन पावर पर, कोई अदृश्य शक्ति पर, कुदरत पर चलो ना, अपनी प्रॉब्लम छोड़ दो और ये भावना करके कि जब भी मेरा हित तुम देखो तब मुझे इसका समाधान मिले। दैट्स इट, आई सरेंडर टू यू एंड वेट, रिजल्ट विल कम, यू बिलीव और नॉट। तो ये 5 शक्तियों की मैंने बात की, रिपीट कर ले। नंबर 1 पिंड बल, नंबर 2 आवाज क्यों कमा रही, नंबर 3 पुण्य बल, नंबर 4 प्रज्ञा बल, नंबर 5 5 में से कितने फटाफट टिक मार करो। पिंड बल है, चलो मान ले है, अच्छा है और मेंटेन करना है, और अभी मेंटेन करना, बहुत समय आ गया है। नंबर 1, नंबर 2 पीठ बल है, कोई गड़बड़ हो जाए तो 5 लोग आके खड़े हो जाएंगे ना। अभी न्यूयॉर्क में हुआ, अभी कितने लाइटें नहीं है तो कई लोग बस बेचारे एक से दूसरे घर में इधर सब सपोर्ट एक दूसरे को कर रहे। तो ये ऐसी स्थिति में चाहिए पीठ बल, चलो है मान लूँ मैं। तीसरा पुण्य बल तो है ही, मैं कह देता हूँ पुण्य बल तो है ही, नहीं तो इतनी मौज नहीं होती, तो पुण्य बल है। चौथा प्रज्ञा बल है, इसमें थोड़ी गड़बड़, ध्यान नहीं करते तो कहाँ से आएगा प्रज्ञा बल, ध्यान किए बिना प्रज्ञा बल है तब तो बहुत अच्छी बात है। तो प्रज्ञा बल की कमी है और प्रभु बल की भी शायद कमी है, क्योंकि हम इतने फाफे मारते, इतने परेशान होते हैं, इतने और दुखी होते हैं, दुख के दूर करने के चक्कर में इतने दुखी होते हैं, विकल्प के ऊपर विकल्प, मन में विकल्प के ऊपर विकल्प चलते रहते हैं, बिकॉज वी डोंट हैव फेथ। कभी फेथ हो जाए तो इतने विकल्प करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये 5 शक्तियों को हम डेवलप करके, अगर ये शक्ति डेवलप्ड हो जाती है तो अंतिम समय में जब आदमी समाधि पर लेटा है, मरण पथारी पर लेटा है, अंतिम समय श्वास गिन रहा है, उस समय पीसफुली, हैप्पीली, शांति से आदमी शरीर छोड़ सकता है। अगर ये 5 चीज़ें आपने मेंटेन की है तो भगवान से प्रार्थना करो ये 5 शक्तियाँ हमारे सब में अंदर आए और हम परम शक्तिशाली बनकर इस जीवन को धन्य बनाए। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ ओम शांति शांति।